दोस्तों, एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि एकता में बहुत ज्यादा ताकत होती है, एकता में बहुत ज्यादा बल होता है और जो लोग एकजुट होकर काम करते हैं हमेशा उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। चाहे कोई परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे टीम हो, जब एकजुट होके काम करते हैं तो उन लोगों को हमेशा कामयाबी मिलती है। और जो लोग अलग अलग अपने हिसाब से काम करते हैं उनके रिजल्ट अलग होते हैं। जैसे कहावत आपने सुनी होगी, अपनी अपनी डपड़ी अपना अपना राग। जो लोग इस तरीके से करते हैं उनके परिणाम अलग आते हैं, लेकिन ऐसे लोग जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होते। कामयाब वही लोग होते हैं जो हमेशा एकजुट होके एक साथ एक दिशा में एक डायरेक्शन में काम करते हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर को किसी जानवर को मारिए, जैसे कुत्ते या बिल्ली को। मारना नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जब भी आप कुत्ते या बिल्ली को मारते हैं वो डर की वजह से भाग जाता है। अब वही पत्थर आप लीजिए और आप किसी भी मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, आप देखेंगे कि रिजल्ट कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप सोचिए कि पत्थर भी वही है और मारने वाला व्यक्ति भी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। जब वही पत्थर आप किसी जानवर को, कुत्ते या बिल्ली को मार रहे थे तो वो आपकी डर की वजह से भाग गया, लेकिन वही पत्थर जब आप मधुमक्खी के छत्ते पे मार रहे थे वो सब मधुमक्खी एक साथ एकजुट होके आप पे अटैक कर सकती हैं। रिजल्ट क्या आएगा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगला एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत ही सटीक एग्जांपल है। देखिएगा, ये मेरे हाथ में ये 500 रुपए का नोट है, आप देख पा रहे हैं। ओरिजिनल वाला है भाई साहब, डुप्लीकेट नहीं है। ये 500 रुपए का नोट है। अगर इसी नोट को मैं मुट्ठी में लेके ऐसे इसको मसलने की कोशिश करूं, खूब इसको मरोड़ दूं, अब आप मेरे को बताइए अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? अब भी कितना है? 500 रुपया ही है। अगर मैं ये कहूं कि ये नोट क्या आप ले सकते हैं, क्या आप में से कोई मना करेगा? कोई भी नहीं। पहले भी इसकी वैल्यू 500 रुपए थी, अब भी इसकी वैल्यू 500 रुपए है। अगर इस नोट को मैं नीचे मिट्टी में गिरा दूं तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 500 रुपया ही रहेगी। अगर इसी नोट को मैं कीचड़ में भी डाल दूं तो भी इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? 500 रुपया। इसकी वैल्यू 500 ही रहेगी, घटेगी नहीं। लेकिन इस नोट को मैं फाड़ के 2 टुकड़े कर दूं, करने नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यदि इसी नोट के 2 टुकड़े हो जाएं तो क्या इसकी वैल्यू 500 रुपया रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप सोचिए, जब इस नोट को मैंने पहले मसला तब भी ये 500 रुपया वैल्यू थी, इसको मिट्टी में डाला तब भी इसकी 500 रुपया वैल्यू थी, और इस नोट को जब कीचड़ में डाला तब भी इसकी वैल्यू 500 रुपया थी। लेकिन इस नोट को फाड़ दिया तो इसकी वैल्यू 500 रुपया नहीं रही। कहने का मतलब यही है, जब ये नोट एक था तो इसकी वैल्यू 500 थी, लेकिन जैसे ही ये अलग हो गया तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से अंगूर या केले का जो गुच्छा होता है, अगर कुछ जो अंगूर होते हैं वो एक एक बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है, और जो गुच्छे में अंगूर रहते हैं उसकी कुछ वैल्यू अलग रहती है। दोनों की जो कीमत है वो अलग अलग हो जाती है। इसी तरीके से जो टूटा हुआ केला है, एक केले की वैल्यू अलग होती है, लेकिन जो केले गुच्छे में रहते हैं उसकी वैल्यू अलग रहती है, उसकी रेट अलग अलग होती है। तो दोस्तों, जीवन में भी कामयाब होने के लिए हमें एकजुट रहने की जरूरत है, तभी ही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी टीम है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। आपने देखा होगा, जंगल के अंदर जितने भी जानवर होते हैं, जिस भी समूह के जानवर होते हैं, वो सब एकजुट रहते हैं, अपने अपने समूह में रहते हैं। जिस तरीके से अगर लोयन है, वो सब लोयन एक जगह एक समूह में रहते हैं। जब भी वो शिकार करते हैं तो शिकार करते समय एकजुट होकर वो शिकार करते हैं, ताकि आसानी से वो अपना शिकार कर सके। और बाकी जितने भी जानवर हैं वो भी अपने आप को बचाने के लिए, जितने भी जंगली जानवर हैं जो उन पे अटैक करते हैं, वो भी अपने आप को बचाने के लिए एकजुट रहते हैं। अगर वही जानवर एकजुट समूह में नहीं रहेंगे तो शेर भूखा मर जाएगा, हो सकता है उसको शिकार ना मिले। लेकिन वो जो दूसरे जानवर हैं, अगर वो एकजुट नहीं रहेंगे तो ज्यादातर जानवर मांसाहारी जानवरों के शिकार हो जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन एकजुट होकर करते रहिए। अगर परिवार में भी
आपको रहना है तो एकजुट रहिए। जो परिवार बिखर जाते हैं उनके आज रिजल्ट देखो क्या है। जो लोग एकजुट रहते हैं, परिवार एक रहता है, आज वो परिवार कितनी तरक्की कर रहा है। जो समाज एक जगह एकजुट होता है, आज वो समाज बहुत आगे है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो मिलजुल के कर रहे हो, उस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। और जो लोग टीम के साथ में काम कर रहे हैं, आप अलग थलग होके काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त आप सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी कर रहे हैं। जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे तब तक आप वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जिस रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं। नहीं तो वो ही होगा जो अब तक होता आया है। और आज हम जो कुछ भी हैं, आज से पहले किए गए कार्यों का नतीजा है। अगर आगे भी हम वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो अब तक मिला है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अधूरा काम नहीं करना है, घंटी के बटन को भी दबाना है ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पे सबसे पहले मिले। आखिरी में एक लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।